नमस्कार। आज हम ऋग्वेद के विषय में जानेंगे, लेकिन ऋग्वेद को जानने से पहले हम वेद के अर्थ को समझ लेते हैं कि वेद का क्या अर्थ होता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: धर्म, अर्थ, ज्ञान और कर्म। अब हम देखते हैं कि धर्म और अर्थ तो हमारे पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थ हैं और कर्म एक क्रिया है, तो ये तीनों हमारे वेद के अर्थ नहीं हो सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन यानी ग नंबर का ऑप्शन है ज्ञान, तो वेद का अर्थ क्या होता है कि ज्ञान होता है। अगर हम तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो सारा कुछ भी हमें एक बार में ही याद हो जाएगा, हमें दोबारा उसे पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न के ऊपर आते हैं। आर्यों की दशा और दिशा का ज्ञान कराता है वो कौन सा ग्रंथ है जो आर्यों के रहन सहन, वेशभूषा, चाल ढाल या उनके विषय में सारी जानकारी देता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास दिए हुए हैं: वेद, गीता, रामायण और महाभारत। तो महाभारत, रामायण और गीता जो है उनमें से गीता और महाभारत जो है वो द्वापर युग की रचना है। रामायण में त्रेता युग का वर्णन है और वेद जो है, वेद के माध्यम से ही हम आर्यों के विषय में जान सकते हैं। अतः पहला हमारा ऑप्शन जो है वो वेद आर्यों की दशा और दिशा का ज्ञान कराता है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ऋग का क्या अर्थ है? यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है गान, दूसरा है छंदोबद्ध वाणी, तीसरा है मुक्तक, चौथा है ज्ञान। पहला है गान, यह गीत भी हो सकता है और एक लेखन सामग्री भी हो सकती है जिसे गाई जा सके। मुक्तक जो होता है वो हिंदी की एक विधा है, मुक्तक रचनाएं होती हैं। ज्ञान जो होता है वो मनुष्य का ज्ञान होता है, किसी भी विषय में हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। छंदोबद्ध वाणी को ही हम ऋग का अर्थ समझ सकते हैं। छंदोबद्ध वाणी का मतलब छंद और चरणों में विभक्त रचना। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद का ऋत्विज कहलाता है। यहाँ पर भी हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अध्वर्यु। ब्रह्मा जो है वो अथर्ववेद का ऋत्विक होता है। उद्गाता जो है वह सामवेद का होता है। अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक होता है तथा होता है वह ऋग्वेद का ऋत्विक कहलाता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों वेदों का एक एक ऋत्विक होता है जो यज्ञ के कार्य को संपादित कराता था वैदिक काल में। आज भी जब कभी कहीं पर यज्ञ होते हैं तो भी उनको इन्हीं पद से संबोधित किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संकलित मंत्र हैं स्तुतिपरक, आयुर्वेद से संबंधित, गेय और मारण से संबंधित। अब हम इन चारों को देखते हैं क्या कि मारण से संबंधित मंत्र जो हैं हमें अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद से संबंधित मंत्र भी अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। गेय जो है, गेयता का संबंध सामवेद से है। तो ऋग्वेद का संकलित मंत्र है, आपको पता हो गया होगा, वह स्तुति परक मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करते भी जाइए कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं। वैदिक काल में ज़्यादातर लोग संकलित मंत्रों के माध्यम से देवताओं की स्तुति करके अपने ज़्यादातर कार्यों को संपादित करने का कार्य करते थे, जैसे बारिश करना आदि। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं हैं, 1 है, 3 है, 7 है या 5 है? 3 शाखा नहीं सही है, 1 भी नहीं सही है, 7 भी नहीं सही है, 5 सही है। अभी तक 5 शाखाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 शाखा के जो रिटन मैटर है वो हमें उपलब्ध होता है। बाकी के जो 4 शाखाएं हैं उनके रिटन मैटर हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं उनके नाम भी हम जान लेते हैं। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, शांखायन शाखा और मांडुकायन शाखा। अभी हमें केवल शाकल शाखा ही प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने तो ऋग्वेद की 21 शाखाओं का भी वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या है 10,580 सही 1/4, 10,580 सही 1/2, 1,08,804, 10,880 सही 1/2। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो हमारे नीचे वाले वो गलत हो जाते हैं, गलत हैं। 10,880 सही 1/4 ही सही है कि 1/4 का तात्पर्य कि लास्ट वाला जो मंत्र है उसका केवल एक चरण है। 4 चरण होते हैं एक मंत्र के, लेकिन उसमें से एक ही चरण है, अतः पहला वाला ही ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सुल्ब सूत्रों की संख्या है। तो सुल्ब सूत्र बता दिया जाए तो जिस नाप के माध्यम से वेदी का निर्माण आदि कार्य किया जाता था उस ग्रंथ को सुल्ब सूत्रों का ग्रंथ कहा जाता था। इसमें 4 ऑप्शन हमारे हैं, 2, 6, 4 और 0। तो एक बात आपको हम बता दें कि सुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही हमें प्राप्त होते हैं, बाकी के 3 वेदों में हमें सुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होते हैं। तो पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे। चौथा घ वाला जो ऑप्शन है 0 का, 0 का, कि कोई भी सुल्ब सूत्र यहाँ पर हमें नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कोई भी सुल्ब सूत्र नहीं है, ये वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। यही वाला आंसर जो है सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऋग्वेद में विभाजन का प्रकार है 2 प्रकार का, 65 प्रकार का, 1000 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो 1000 जो शाखाएं मानी जाती हैं वो सामवेद की मानी जाती हैं। 85 शाखाएं जो हैं वो यजुर्वेद की मानी जाती हैं। 5 जो है वो बिल्कुल भी गलत है ऑप्शन। और 2 तरीके से ऋग्वेद में विभाजन हमें प्राप्त होता है। एक है अष्टक्रम, दूसरा है मंडल क्रम। इन दोनों ही तरीकों से ऋग्वेद में विभाजन किया गया है। तो क नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही माना जाएगा। क जो है वो ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है। ऋग्वेद का काल निर्धारण करने वाले जो भारतीय विद्वान हैं वो कौन से हैं? रामानुजम, चरक, आर्यभट्ट और तिलक। तो रामानुजम जो थे वो गणितज्ञ थे, चरक जो थे वो चिकित्सा शास्त्र के साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, और तिलक ने ही ऋग्वेद का काल निर्धारण करने की कोशिश करी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद में उपलब्ध ज्योतिष विषयक साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद का काल या वेदों का काल 4000 से 6000 विक्रमी पूर्व को ही स्वीकार किया है। अतः हमारा आखिरी वाला ऑप्शन घ नंबर का तिलक, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।